बात कर रहे थे ए, यहाँ पर ए क्या होता है, ए जो होता है ये दो वैसे तो होता है आर्टिकल, बट अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल जो होता है वो खुद ही एडजेक्टिव का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव का एक हिस्सा होता है। तो अगर हमें यहाँ पर एक ही पार्ट्स ऑफ लिखा है, इसके अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हमेशा एडजेक्टिव करेंगे। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ए लिखा गया है इसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे, ना कि हम इसे आर्टिकल बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस। तो क्वेश्चन आता है तो आप लोग को सॉल्व करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर नाउन होता है, हम आप लोगों को बोले कि नाउन में फिर से दो प्रकार में हम बांटते हैं कि काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर हम आप लोग को बात करें काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, तो काउंटेबल नाउन तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और रही बात अनकाउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन भी दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मटेरियल और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये टोटल आप लोगों ने अभी 5 नाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम इन्हें दो पार्ट्स में बात करते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसे काउंटेबल नाउन क्यों कहा गया? अगर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन क्यों कहा गया? क्यों हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटेबल नाउन में नहीं रखते हैं? इसके बारे में भी जानना होगा ना। तो अगर हम बात करते हैं इन तीनों प्रकार के नाउन की, तो हम इन्हें नंबर्स में जो है गिन सकते हैं। कैसे? इन्हें हम नंबर में गिनते हैं। जैसे 5 पर्सन हुआ, प्रॉपर नाउन में सिंगुलर होता है, एक ही होगा। 5 पर्सन हुआ, 2 बॉयज हुए, 10 गर्ल्स हुए, कुछ भी हुआ, इन्हें हम डायरेक्टली आगे एक नंबर डाल के इनका प्लूरल फॉर्म लिख देते हैं। तो ऐसे तो ये क्या बन जाते हैं? काउंटेबल नाउन। इनकी बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? इनको मेजरमेंट करने के लिए हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। क्या? क्वांटिटी। यहाँ पर ये नहीं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यानी मतलब जैसे अगर मटेरियल नाउन में कुछ भी वजह से मान लेते हैं मिल्क है, मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन होता है। तो मिल्क को अगर हमें बोलना पड़े कि हमें 2 मिल्क चाहिए, हमें 3 मिल्क चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें 2 मिल्क या 3 मिल्क चाहिए, बल्कि हम ऐसा कर सकते हैं हमें 2 लीटर मिल्क चाहिए, 200 ml मिल्क चाहिए। कुछ भी मतलब कि इसके लिए कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, या फिर लीटर बोलें, या फिर किलोलीटर बोलें, या फिर मिलीलीटर बोलें, कुछ भी। अभी आप ड्रॉप में जाते हैं तो उसमें लिखते हैं 5 ml। अगर यहाँ पे ml ना लिख के अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एल लिखा होता तो इसका मतलब 5 लीटर, ना कि 5 मिलीलीटर। तो इनमें क्वांटिटी की बात की जाती है। जैसे आप मिल्क है, हम बोल देते हैं 2 लीटर, तो आदमी समझ जाता है, अगला बंदा जब हमें देंगे मतलब मिल्क देगा, अगर मान लीजिए मिल्क दे रहे हैं और 2 लीटर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि हाँ हमें कितना दूध भी देना है। ऐसे थोड़ी ना बोले हमें 2 दूध चाहिए, 2 क्या दूध चाहिए? अरे वो तो कुछ क्वान्टिटी तो शो कर दिया। तो बस वही बात होती है, मतलब मिल्क होता है, वाटर हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब जो कि मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं।
आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये काउंटेबल नाउन जो होता है, काउंटेबल नाउन बेसिकली दो टाइप्स में होते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, और दूसरा यही पर हम बात करते हैं। तो काउंटेबल नाउन जो होता है ये ऐसे दो पार्ट में निकलते हैं, कौन कौन सा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे हम बोलते हैं बॉय, बी ओ वाई, बॉय। बॉय क्या होता है? बॉय होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो किसी एक बॉय की बात की जा रही है। अगर किसी एक बॉय की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बॉय का नाम नहीं दिया जा रहा है, बॉय एक ही बॉय की बात की जा रही है, लेकिन बॉय का नाम नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? ये होगा हमारा कॉमन नाउन। अगर ये बॉय के स्थान पर किसी पर्सन का नाम दिया होता है क्या आ जाए? प्रॉपर नाउन। लेकिन हम यहाँ पर इसकी बात ना करते हैं, हम सीधे बात कर रहे हैं सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन की। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ये जैसे किसी एक नंबर की बात करते हैं, मतलब कि हम से नंबर में पकड़ते हैं ना, तो जहाँ पर केवल एक ही नंबर की बात की जाती हो वहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे कि बॉयज हो गया, बॉयज, मोर देन टू और मोर देन टू, मतलब कि दो या दो से अधिक जितने भी मतलब लोग होंगे वो सभी को पकड़ते जाएंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही है ना? मतलब कि जो सिंगुलर मतलब जो सिंगल में सिंगल होते हैं वो सिंगुलर हो जाते हैं, जो एक से अधिक हो जाते हैं वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे बॉय हुआ, बॉय हो गया। अब यहाँ पर हम गर्ल ले लेते हैं, GIRL, गर्ल, तो गर्ल को क्या हो जाएगा? गर्ल को है गर्ल्स। डॉग है, डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन नहीं कर रहता है। ये हमेशा जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं सब सिंगुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें कभी गिन नहीं करते हैं। स्टार्स हैं, स्टार को हम कभी नहीं गिन सकते, तो उसमें स्टार को स्टार नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर हम जैसे यहाँ पर है स्टार, स्टार को हम कभी गिन नहीं सकते हैं, असंख्य तारे बोलते हैं ना, तो इसे कभी गिना नहीं जा सकता। लेकिन अगर कहीं कहीं पे गिना भी है, मतलब जितने गिने जाते हैं तब हम जैसे मान लेते हैं पाए स्टार्स, तब हम यहाँ पर स्टार्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 5 स्टार्स, और वैसे भी अगर हमें सही से देखते हो 5 स्टार ना 5 पीसेस ऑफ स्टार बोलेंगे, क्योंकि जैसे इनफॉर्म यहाँ पर ये सिंगुलर हमेशा होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जैसे मान लेते हैं इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल कभी इंफॉर्मेशन नहीं बनता, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, इसका कुछ और सेंस निकल जाता है। गुड है, WWOD, गुड। अगर हम इसका प्लूरल ऐसे बनाते हैं WWODL, तो ये वर्ड तो सही है लेकिन इसका प्लूरल नहीं है, इसका प्लूरल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, और वुड्स का मतलब जंगल रहता है। ये फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट का जो है सिनोनिम बन जाता है। और ये वुड जो होता है, वुड जो होता है ये लकड़ी होता है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये क्वांटिटी, जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं वो नंबर में गिने जाते हैं। काउंटेबल नाउन 3 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें क्वालिटेटिव यूज करते हैं। ये दो टाइप में होते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात करते हैं काउंटेबल नाउन, ये दो पार्ट में आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बात आती है इसकी अनकाउंटेबल नाउन की, ये हमेशा ही सिंगुलर होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे एग्जांपल हम बोले तो बॉय हुआ, गर्ल हुआ, डॉग हुआ, ग्रुप हुआ, कुछ भी। और अगर उसी का हम प्रॉपर नाउन निकाल देते हैं, मतलब कि उसका हम प्लूरल फॉर्म निकाल देते हैं, बॉय हुआ, गर्ल्स हुआ,
कैट्स हुई, डॉग्स हुए, मंकीज हुए, मैंगोज हुए, कुछ भी होता है, अगर हम उसका मोर देन 2 की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन आता है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। और यहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन को मैंने आपको बताया वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि ऑनेस्टी हुआ, ऑनेस्टी को हम ऑनेस्टी को लिख नहीं सकते हैं, ब्यूटी को ब्यूटी को लिख नहीं सकते हैं, है ना। मिल्क है, मिल्क राइट है, मिल्क से बोल सकते हैं, वुड को वुड से बोलते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर नहीं बोला सकता है। मतलब कि एक प्रकार से हम देखें तो इनका सिंगुलर है तो इनका प्लूरल बनाना संभव। बात करते हैं इनके साथ वर्ब की कौन से आते हैं। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब होती है वो सिंगुलर आती है। सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जैसे इज हुआ, उसके बाद हैव हुआ, वॉज हुआ, ये सभी मतलब ये वर्ब होती हैं, ये सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। बात करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की। प्लूरल काउंटेबल नाउन जितने भी वर्ब आते हैं वो सभी वर्ब कैसे होते हैं, प्लूरल वर्ब होते हैं। प्लूरल वर्ब कैसे, जैसे कि ये जो मैंने आपको इज, हैव, वॉज या फिर एम, आर, हैव, ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। इसके बारे में हम वर्ब चैप्टर में एकदम ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल इतने ही वर्ब नहीं होते हैं। वर्ब कुछ भी वर्ब होता क्या है, वर्ड दैट डिनोट्स एनी एक्शन नोन एज वर्ब। मतलब कोई भी वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई मतलब कोई कुछ भी वजह से मतलब राइट, WRIT, राइट, राइट मतलब लिखना होता है। ये राइट ये क्या हुआ, अरे राइट, WRIT राइट। मतलब कि जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, जितने प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमें कौन सा वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हमने आपको बताया कि ये सिंगुलर नाउन होता है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो जनरली ये भी कौन सा मतलब वर्ब लेगा, ये भी सिंगुलर वर्ब भी लेगा। जैसे रीड है, रीड, 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 रीड्स, कुछ भी रीड्स होता है ये सिंगुलर आ जाता है, और रीड जो होता है वो प्लूरल है। मतलब कि अब वो को आपको हम बाद में बताएंगे तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं कि नाउन के यूजेस होते हैं, या फिर हम मतलब कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसका यूज होता है आर्टिकल के जैसे बात होता है, हम बोलते हैं पहला यूज का आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या हुआ, आर्टिकल के बाद जैसे तुरंत आता है नाउन। अच्छा अब हम लोग को आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है, आर्टिकल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बट अगर हम आर्टिकल जो होता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इट हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए हम इसे एक अलग चैप्टर में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन होता है, ए एन द प्लस नाउन। जितने भी आर्टिकल होते हैं यह हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं। जितने भी आर्टिकल होते हैं हमेशा ही नाउन के लिए आते हैं। बिना नाउन के इन आर्टिकल का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना आर्टिकल के नाउन का अस्तित्व है, लेकिन बिना नाउन के आर्टिकल का अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हैं ना।
मतलब कि जितने भी आर्टिकल होते हैं ये मतलब 3 ही तो होते हैं वैसे, ए एंड द, लेकिन इसे हम जो मतलब साउंड होता है, साउंड के बेस पर हम इसका मतलब कि द तो डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है ए और एन, इसका हम साउंड बेस पर इसका यूज़ करते हैं। जैसे लोग ऐसे हम लोग तो साधारण याद कर लेते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये जितने भी वॉवल होते हैं, अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। बल्कि हम वॉवल साउंड जितने होते हैं, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू से तो स्टार्ट होता है, लेकिन उसका साउंड देखो अ, हिंदी की मतलब कि हिंदी के प्रोनाउंसिएशन से अम्ब्रेला अ जो होता है ये सब वॉवल होता है, इसलिए इसके साथ एन लग जाता है। लेकिन यदि यहीं पे यू से स्टार्ट होता है क्या, यूजुअली, लेकिन यूजुअली के साथ देखते हैं यहाँ यू है ना, इसका यू से तो स्टार्ट है, लेकिन क्या हम अगर इसके हम वॉवल मतलब इसके साउंड की बात करते हैं कहाँ से होता है, यूजुअली य जो होता है वो हिंदी में व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके साथ अ एन का प्रयोग नहीं होगा, मतलब एन का प्रयोग नहीं होगा, अ का प्रयोग होगा। समझ रहे होंगे आप लोग। तो नाउन का प्रयोग आर्टिकल के साथ इस तरीके से किया जाता है। आप लोग फिर से सिखा देते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि मतलब कि नाउन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में कहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है, ये भी तो जानने की बात है। जैसे कि हम पढ़ ले रहे हैं नाउन का यूज़, लेकिन हमें पता है नहीं कि किसी सब्जेक्ट में नाउन का प्लेस कौन सा होता है, तो हम इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट मतलब आर्टिकल मतलब जो नाउन होता है, नाउन के 2 प्लेस होते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाउन के 2 प्लेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले तो हम जानते हैं सेंटेंस बनता है किसी से। सेंटेंस बनने के लिए मिनिमम 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, वर्ब तो अपने आप में अलग शब्द होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है ना, ये सब्जेक्ट नाउन होता है, यहाँ पर नाउन का प्लेस पर आता है। नाउन के अलावा और क्या आता है, नाउन के अलावा प्रोनाउन आता है। क्या आता है, प्रोनाउन। सब्जेक्ट के स्थान पर 2 चीज़ों को प्रयोग करते हैं, एक तो नाउन है तो प्रोनाउन, लेकिन हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी 2 मतलब कि नाउन आ सकते हैं या फिर प्रोनाउन आ सकते हैं। ऐसे क्या इतने ही आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता सब्जेक्ट के स्थान पे या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर विरंड आ सकता है, यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे इंफिनिटिव कहते हैं, ये भी सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। लेकिन ये विरंड होता है ना, विरंड बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन था, विरंड क्या होता है। विरंड में बताना चाहूँगा कि वो का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसी में आईएनजी जुड़ जाता है। अब ये विरंड नहीं बना होता, जब आईएनजी बन जाता है और इसका यूज किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, तो इसे हम जिरंड बोलते हैं। और जब ये जिरंड बनता है ना, तो जिरंड कुछ और नहीं बल्कि नाउन बन जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, ये जो जिरंड है ये नाउन बन जाता है। ठीक, तो वैसे तो अगर हम देखते हैं कि नाउन होता है, मतलब नाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं होते हैं, उससे केवल सब्जेक्टिव केस ही होता है। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, सब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन नाउन का केवल सब्जेक्टिव केस ही होता है। वही सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है, वही ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज होता है। जैसे राम लव सीता, यहाँ पर राम क्या है, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर सीता क्या है, सीता ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसी को उलट देते हैं कि सीता लव राम, सीता लव राम, तो यहाँ पर ये लव आया हुआ है ना, ये लव आया हुआ है, ये है वर्ब। कौन सा वर्ब है अगर हम बात करते हैं, ये मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब में कैसा वर्ब,
मेन भोग में ये सिंगुलर वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि ये राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हम आप लोगों को भी बताया कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और ये क्या करता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब भी होता है। अगर हम राम लव सीता करते हैं तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। हाँ, स्पोकन में चल जाता है लेकिन ग्रामेटिकली ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसलिए राम लव सीता होगा। और यहाँ पर अगर सीता लव राम बोलते हैं तो सीता जो होता है ये सब्जेक्ट हो जाएगा और राम जो होता है ये ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए यही राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट था, यही सीता जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, लेकिन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि जितने प्रॉपर नाउन होते हैं ना, ये एक प्रकार से जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ये इनका जो सब्जेक्टिव केस ही होता है, इनका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। इनका सब्जेक्टिव केस ही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों पर यूज किए जाते हैं। ठीक, दूसरा यूज अगर हम देखते हैं तो दूसरा यूज कोई प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद भी हम लोग नाउन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे जैसे इंफिनिटिव के तौर पर सब्जेक्ट के स्थान पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाएगा। इनका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही किया जाता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो श्याम गोज टू मार्केट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है? श्याम गोज टू मार्केट। यहाँ पर टू क्या होता है? टू प्रेपोजिशन होता है। टू क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। और मार्केट क्या हो जाएगा? मार्केट नाउन हो जाएगा। क्या होगा? मार्केट हमारा क्या होगा? मार्केट नाउन होगा। अगर हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट कौन सा नाउन होगा? आपको बताइए। मार्केट हमेशा जो होता है ये सिंगुलर मार्केट जो होता है ये हमेशा कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। क्यों कॉमन नाउन होता है? क्योंकि मार्केट जो है बहुत सारी मार्केटें हैं। किसी का नाम कुछ भी, साई मार्केट हुआ, उसके बाद दुर्गा मार्केट हुआ, मतलब कोई भी नाम मार्केट हुआ। अब हम लखनऊ का मार्केट भी बोल सकते हैं, बॉम्बे का भी मार्केट बोल सकते हैं, लेकिन ये जो मार्केट आया है ये सभी मार्केट को मतलब हम नाम दे सकते हैं, मतलब कि जनरली हम सभी को मार्केट बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा? मार्केट होगा। कलेक्टिव नाउन नहीं है, वरना आप लोग समझ लीजिए कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।